हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे गाउस के नियम के अनुप्रयोग। और इसके अंदर फर्स्ट अनुप्रयोग है अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधी तार के कारण विद्युत क्षेत्र। देखो बेटा, ये बोर्ड के सिलेबस में है टॉपिक। तो एक अपने पास अनंत लंबाई का वायर है, इधर भी अनंत लंबाई है, और ठीक है, इसका जो चार्ज घनत्व है, आवेश घनत्व है, वो लेमडा है। क्या है? लेमडा। और इससे स्मॉल आर डिस्टेंस पे बिंदु P है जहाँ पे अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए क्या करते हैं अपन, इससे मान लो ये बिंदु O है, इस बिंदु O से ऊपर व नीचे समान डिस्टेंस पे दो अल्पांश लेते हैं। एक अल्पांश लिया ये dl अल्पांश जिस पर dq चार्ज है, और मान लो ये अल्पांश l डिस्टेंस पे है। इस तरह का एक नीचे l डिस्टेंस पे एक दूसरा अल्पांश लेते हैं, और ये भी dl है, और इस dl अल्पांश पर भी dq चार्ज है। ठीक है, इस अल्पांश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा हो जाएगी इधर, क्योंकि बिंदु आवेश के कारण अगर ये धनात्मक है तो बाहर की तरफ, और अगर ये यहाँ पे माइनस आवेश होता तो ये तीव्रता की दिशा इधर हो जाती। ठीक है, अब इस दूसरे अल्पांश के कारण मैं बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा देखूं तो ये हो जाएगी इधर, और बिंदु P पर तीव्रता की दो दिशाएं हो गई जो कि संभव नहीं है। इसके लिए अपन क्या करते हैं, जैसे ये थीटा है एंगल और ये थीटा एंगल, इसके लिए अपन इसको अल्पांशों में डिवाइड करते हैं। ये कोण थीटा है तो ये कोण थीटा, ये इसका क्षैतिज घटक हो गया और ये इसका ऊर्ध्वाधर घटक हो गया। ठीक है, अगर इस क्षैतिज घटक को निकालोगे तो आप इससे इसके ऊपर लंब डालोगे, एक यहाँ पे ट्राइंगल बन गया, ये दिख रहा है ट्राइंगल, ये वाला, इसके अंदर ये लंब डाला, इसका मतलब ये 90 डिग्री। अपने को ये घटक चाहिए और ये वैल्यू दी हुई है, तो इस त्रिभुज के अंदर आधार दिया हुआ है, आधार निकालना और करण दिया हुआ। आधार करण किस में आते हैं? cos थीटा इज इक्वल टू आधार बटे करण की वैल्यू है dE, तो आधार कितना आ गया? dE cos थीटा, ये आ गया dE cos थीटा। समझ गए? अब आप ये कंपोनेंट निकालना चाहो ऊर्ध्वाधर घटक, तो आप इससे इसके ऊपर लंब डालोगे, ये 90 डिग्री, ये थीटा तो ये थीटा, एकांतर कोण हो गए। अब अपने को ये चाहिए, मतलब लंब ज्ञात करना है और करण दिया हुआ है। लंब और करण साइन थीटा में आते हैं, साइन थीटा बराबर लंब बटे करण, करण की वैल्यू है dE, तो लंब हो गया dE साइन थीटा। करेक्ट, तो ये हो गया dE साइन थीटा। समझ रहे हो मेरी बात? इसी तरह से ही नीचे वाले इस dE का जो क्षैतिज घटक हो इसके ऊपर ही आ जाएगा, और ऊर्ध्वाधर घटक इधर आएगा। ये कोण थीटा तो ये कोण थीटा हो जाएगा, तो ये तो इसी तरह ही dE cos थीटा आ गया, और ये आ जाएगा dE साइन थीटा। ऊर्ध्वाधर घटक dE साइन थीटा और dE साइन थीटा परिमाण में समान और दिशा में विपरीत होने के कारण परस्पर निरस्त हो जाते हैं। ये तो आपस में कट जाएंगे, तो बचेंगे कौन से? ये दोनों, dE cos थीटा और इसका भी dE cos थीटा, जो कि तार के लंबवत भार की तरफ है, तार के लंबवत भार की तरफ है, और दोनों एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ेंगे, और परिणामी तीव्रता का परिमाण भी इसी कारण आएगा। और दिशा भी देखो, इन दोनों घटकों की दिशा इस तार के लंबवत भार की तरफ है, तो क्या लिखोगे? यानी अपन जो इसके अंदर है वो दिशा ज्ञात करें, E की दिशा ज्ञात करना। तो E की दिशा हो गई तार के लंबवत भार की ओर होगी। E की दिशा तार के लंबवत भार की ओर होगी,
अब मान लो यहाँ पे माइनस चार्ज होता तो ये DE इधर आता, ये DE इधर आता, ऊर्ध्वाधर घटक ये हो जाते, क्षैतिज घटक इधर आते दोनों। तो तार जो दिशा होती परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, अगर यहाँ पे ऋणावेश होता तो इसके जस्ट विपरीत, मतलब ई की दिशा तार के लंबवत अंदर की तरफ या तार की तरफ होती। समझ गए मेरी बात। अब उसके बाद में ई का परिमाण ज्ञात करना। ई का परिमाण ज्ञात करना। देखो गाउस का नियम लगाने के लिए बंद पृष्ठ मानना पड़ेगा, और एक तार है तो तार के लिए बंद पृष्ठ किस तरह का होगा, बेलनाकार। तो अपन ने जो तार लिया है वो ये है, और इसके बिंदु O से स्मॉल r डिस्टेंस पे पॉइंट P है जहाँ पे अपने को विद्युत क्षेत्र निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, R त्रिज्या का एक बेलन की कल्पना करते हैं, जिसको अपन गाउसी बेलन भी बोलते हैं, जिस कारण इस तार के ऊपर जो आवेश है वो इस बेलन के अंदर आ जाएगा। ये बना लिया अपन ने गाउसियन बेलन। ठीक है, जिसकी लंबाई L है और त्रिज्या R हो गई। अब इस गाउसियन पृष्ठ के या गाउसियन बेलन के 3 पृष्ठ हो गए। देखो इस तरह का होता है बेलन, ऊपरी जो वर्ताकार भाग रहता है जो बेलन का ढक्कन बोल सकते हो, नीचे का भी वर्ताकार भाग होता है जो बेलन का पेंदा बोल सकते हो, और ये जो वाला होता है उसको वक्राकार भाग बोलते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे देखूं, इसको इस पृष्ठ को S1 नाम दे दूं, और अगर यहाँ पे देखूं तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा तार के लंबवत बाहर की तरफ यानी इधर आएगी, जबकि इसका क्षेत्रफल सदिश इसका पृष्ठ ऊपर की तरफ, तो क्षेत्रफल सदिश की दिशा ऊपर की तरफ होगी, है ना डी। अब देखो भाई इसके बीच में कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब इसको S2 पृष्ठ मान लो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इधर होगी तार के लंबवत बाहर की तरफ, क्योंकि इस पर धनावेश है, और क्षेत्रफल सदिश की दिशा नीचे की तरफ होगी इसकी, और इसके बीच में भी एंगल जो बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है। तीसरा जो वक्र पृष्ठ होता है, वक्र पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र मान लो यहाँ पे देखूं तो तार के लंबवत बाहर की तरफ, और इसके क्षेत्रफल सदिश की दिशा बेलन पर जिधर भी बिंदु लगे उसके त्रिज्यीय बाहर की तरफ, इसका मतलब DA की दिशा भी इधर ही हो जाएगी, और इसके बीच में जो थीटा बन रहा है वो 0 डिग्री बन रहा है, और ये S3 पृष्ठ हो गया। समझ गए मेरी बात। तो बेलन के निम्न 3 भाग हैं, ऊपरी वर्ताकार भाग, निचला वर्ताकार भाग और एक वक्राकार भाग। तो अतः गाउसियन बेलन से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स फाई बराबर क्या हो जाएगा रे, इसका फ्लक्स निकालो। तो कैसे निकालते हैं अपन, E ds E डॉट डी मानना है क्या एरिया, E dA इन कोस थीटा, क्या होता है E dA कोस थीटा, और इसके बीच में थीटा की वैल्यू है 90 डिग्री, तो कोस 90 डिग्री। ठीक है, प्लस समाकलन नोट, क्योंकि बंद पृष्ठ है। S2 के लिए, तो S2 के लिए E और DA के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का, तो ये हो जाएगा E DA cos 90 डिग्री, प्लस तीसरा यहाँ पे देखो इसमें DE और A के बीच में DA के बीच में कितना एंगल बन रहा है ना, आप इसको E बोल सकते हो। E और DA के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 0 डिग्री, तो E DA cos
0 डिग्री। समझ गए? तीनों पृष्ठों के लिए अपने फ्लक्स लिख लिया। तो फाई कितना आ गया, कोस 90 डिग्री का मान 0, तो ये 0 हो गया, इसका मान भी 0, और कोस 0 डिग्री का मान 1 होता है, e को बाहर ले लिया, अंदर समाकलन d, तो फाई बराबर e, तो एज इट इज आ जाएगा समाकलन d। अरे इसके अंदर एक छोटा सा एरिया लिया अपन ने, है ना, एक छोटा सा एरिया लिया है, उससे निकलने वाला फ्लक्स निकाला है। अब इसका फ्लक्स तो 0 हो गया, नीचे वाले इसका भी फ्लक्स 0 हो गया, केवल ये वक्र पृष्ठ बचा है, और इसके ऊपर अपन ने डीए है वो एक छोटा सा बिंदु जितना का एरिया लिया है। अगर मैं इसको समाकलन करूं तो ये पूरा का पूरा वक्र पृष्ठ आ जाएगा, और वक्र पृष्ठ का, बेलन के वक्र का पृष्ठ का सूत्र होता है 2 पाई आर एल, यानी समाकलन डीए का मतलब हो गया 2 पाई आर एल बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, राइट। अब देखो गाउस का नियम क्या कहता है, गाउस के नियम से, गाउस का नियम बोलते हैं कि फाई बराबर क्यू बटा इसके अंदर जो जितना टोटल चार्ज है अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लेकिन इसके अंदर तो अनंत लंबाई का तार है, तो अपन क्यू कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो इसका रेखीय आवेश घनत्व दे रखा है लेमडा, ठीक है। तो रेखीय आवेश घनत्व लेमडा का सूत्र क्या होता है, क्यू बाई टोटल चार्ज बटा टोटल लंबाई, और यहाँ पे अपन जो बेलन लिया है इतनी दूर के आवेश की बात कर रहे हैं, तो क्यू कितना आ जाएगा, क्यू इज इक्वल टू आ जाएगा लेमडा एल। समझ गए मेरी बात? ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। समीकरण 1 और 2 से आपके पास आया फाई बराबर, फाई की जगह आया लेमडा, फाई की जगह अपन रखते हैं क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और क्यू की जगह अपन लिख देंगे लेमडा एल, तो ये आया लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 2 पाई ई इंटू 2 पाई आर एल। ई की वैल्यू निकालनी, एल से एल कट गया देखो दोनों तरफ, ई की वैल्यू निकालनी है, तो ई इज इक्वल टू आ गया लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, ये विद्युत क्षेत्र आ जाएगा। समझ गए? इसको और थोड़ा आगे करना चाहिए तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, तो ये ऊपर तो रह गया 2 लेमडा, 2 इंटू 2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है के, तो इसकी जगह आ गया के, फिर लेमडा, अब डिवाइड में क्या बचा, ओनली आर, ये विद्युत क्षेत्र आ जाएगा। अच्छा अगर इसका सदिश रूप लिखें तो ई वेक्टर इज इक्वल टू 2 के लेमडा अपॉन आर, सारे स्केलर क्वांटिटी है, तो इसकी दिशा देखो, जो आर लिया है उसके इधर है ना, तो इसकी दिशा अपन आर केप मान सकते हैं, तो इसके आर केप लगा दें, ठीक है। अब आपको कहें कि ई और आर लेमडा में क्या संबंध है, तो ई समानुपाती लेमडा, तो ई व लेमडा के मध्य वक्र कैसा आ जाएगा, ई समानुपाती लेमडा, इसका मतलब इधर आपने आर लिया, इधर ई, और समानुपाती ऐसे आ जाएगा, ई समानुपाती लेमडा, ठीक है। अगर आपको कहे ई व आर के मध्य वक्र, यहां बना दो, ई व आर के मध्य वक्र है, तो ई और आर के मध्य वक्र क्या है, कैसा आएगा, ई व्युत्क्रमानुपाती आर है, तो इधर आर ले लो, इधर ई, और व्युत्क्रमानुपाती ग्राफ, सॉरी यार गलत बता, ई समानुपाती है ना लेमडा, तो ये स्ट्रेट लाइन आएगी, ई समानुपाती लेमडा, और यहाँ व्युत्क्रमानुपाती है आर के, तो ये ऐसे आ जाएगा, ई व्युत्क्रमानुपाती आर, ठीक है। तो ये आ गया अपना अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता।